हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। पिछले 2 दिनों में यानी कि 20 जनवरी और 21 जनवरी को बहुत सारी कंपनियों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया है और इन्हीं कंपनीज में से 15 ऐसी कंपनीज हैं जो हमें लगता है इन्वेस्टेबल है। तो चलिए इन्हीं कंपनीज के नंबर्स का हम ओवरव्यू कर लेते हैं। लेकिन रिजल्ट का ओवरव्यू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी ये किसी भी तरह की बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके एनुअल रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ना चाहिए और अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जो पहली कंपनी है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। मार्केट कैप कंपनी की मोर देन 1 लाख करोड़ है। कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 1296 रुपए था। कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर हमें 17% एंड 16% की गिरावट रेस्पेक्टिवली देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट क्यों हुई है, तो इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी करना होगा। यहाँ पे हम सिर्फ रिजल्ट्स का ओवरव्यू कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपने नंबर्स को पब्लिश कर दिया है। मार्केट कैप इस बैंक का वो है 37,000 करोड़ रुपए के आसपास और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 59 रुपीज का। ईयर ऑन ईयर सेल्स में हमें 33%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 56% और नेट प्रॉफिट में 112% की जंप देखने को मिल रही है। बाकी NPA का स्टेटस यहाँ पे अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, तो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट हमें हर बैंक के जरूर चेक करनी चाहिए। उसी से ही बैंक की परफॉर्मेंस का पता हम लगा सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक लॉस मेकिंग बैंक बन सकता है, जस्ट लाइक येस बैंक। नेक्स्ट जो बैंक है वो है ICICI बैंक। 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 870 रुपए। सेल्स में 30% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 126% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 32% की ग्रोथ और EPS में 34% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यानी कि IDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगेन इंडिविजुअल लेवल पर हमें बैंक के NPA को भी जरूर चेक करना चाहिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यस बैंक ने भी अपने नंबर्स को पब्लिश कर दिया है। इसकी मार्केट कैप 56,790 करोड़ रुपए की है और जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 20 रुपए। इसकी सेल्स में हमें 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2% की, लेकिन नेट प्रॉफिट और EPS में बहुत ही बड़ा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हमें बैंक के नंबर्स को डिटेल्स में जाकर पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है। 7177 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। सेल्स में 20% की ग्रोथ है, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और EPS में ईयर ऑन ईयर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने नंबर्स को रिवील कर दिया है। 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1763 रुपए का था। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 28% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं नेट प्रॉफिट और EPS में 17% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 ऐसे बैंक है जिन पर आंख बंद करके विश्वास करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कंपनी की अच्छी से रिसर्च करनी चाहिए फाइनेंशियल्स की, और उसी के बाद आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डोटा डेयरी। ईयर ऑन ईयर सेल्स में हमें 17% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 32% की ग्रोथ साफ साफ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ी गिरावट देखने को ही मिल रही है, जिसका अंदाजा आप EPS से लगा सकते हैं। मार्केट कैप 2,988 करोड़ का है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इसमें जब कभी भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो 50-60% तक इसके शेयर प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से ये कंपनी एक ही प्राइस रेंज में मूव करते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मार्केट कैप जिसकी 12,195 करोड़ रुपए है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 136 रुपए का था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें 15% की सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है और अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और EPS में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इससे कंपनी खराब हो गई? नहीं, कंपनी का बिजनेस हमें समझ में आता है। यस, हाल ही में IEX से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई थी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग न्यूज को फॉलो करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। तो जो भी न्यूज आई थी आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 16.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 2443 रुपए। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19% की, लेकिन नेट प्रॉफिट और EPS में 13 और 15% की गिरावट रेस्पेक्टिवली हमें देखने को मिल रही है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि
मार्केट में उतार और चढ़ाव हमेशा आता ही रहता है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है LTI माइंडट्री। दो दिग्गज बड़ी IT कंपनियों का जो रिसेंटली मर्जर हुआ था LTI और माइंडट्री का, तो इस नई एंटिटी ने पहली बार अपने नंबर्स को पब्लिश किया है। तो मार्केट कैप आफ्टर मर्जर इस कंपनी की हो गई है मोर देन 125 लाख करोड़ और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था इस कंपनी का वो था 4268 रुपीज। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें नंबर्स में गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है, तो आपको कंपनी के रिजल्ट्स को अच्छे से स्टडी कर लेना है कंपनी की वेबसाइट पे जाकर। लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चला जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। मार्केट कैप इसका भी 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 591 रुपए। सेल्स में ईयर ऑन ईयर हमें 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वहीं 221% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि नेगेटिव में चला गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं। हम हर कंपनी के नंबर्स को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। उसका रीजन यही है कि वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग इसको देखना भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एथर इंडस्ट्रीज। केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मई 2022 में कंपनी लिस्ट हुई थी। 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 895 रुपए। ईयर ऑन ईयर सेल्स में 10% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21%, नेट प्रॉफिट में 38%, EPS में 25%। अगर आपको लगता है कि केमिकल सेक्टर में फ्यूचर में भी तेजी बनी रहेगी, तो आप इस कंपनी को भी इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इससे भी काफी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको कंपैरिजन करना है इस कंपनी का उन सभी के साथ भी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है। 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 4102 रुपए का था। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 24%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19%, नेट प्रॉफिट में 20% और EPS में 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में IT सेक्टर आगे ग्रोथ करता ही रहेगा, तो आप इस कंपनी को भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अगेन जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एम्फेसिस। मार्केट कैप है कंपनी की 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 2025 रुपए था। सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, EPS में हमें ऑलमोस्ट 12 से 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये जो ग्रोथ का फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ये ईयर ऑन ईयर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप खुद भी देख सकते हैं कि स्लाइड गिरावट ही है, लेकिन अगेन स्टॉक मार्केट में उतार और चढ़ाव तो लगा ही रहता है, तो आपको उस बात को भी अपने बैक ऑफ द माइंड रख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। और लास्ट में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो है अतुल लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप 21,000 करोड़ से भी ज्यादा की है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 7431 रुपए। ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में हमें 8%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 32%, नेट प्रॉफिट में 34% और अर्निंग पर शेयर में 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हमें कंपनी के नंबर्स को डिटेल में स्टडी करना होगा। तो ये था अब तक इन सभी कंपनीज के रिजल्ट्स का ओवरव्यू। अगर आपको किसी भी कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना है, तो मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाकर उसके एनुअल रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ना है और क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो गिरावट या तेजी आई है उसका रीजन भी आपको मालूम करना है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।